हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, पंचगौरव की बातचीत करने वाले हैं। पंचगौरव के अंदर कौन सा है, उपज की बात करने वाले हैं। ये क्लास नंबर 3 आप लोगों के सामने मैं लेकर के आया हूं। पंचगौरव हमने पहले भी पढ़े थे, लेकिन वो चेंज हो जाने के कारण अब दोबारा से पढ़ रहे हैं। इसलिए मैं बता देता हूं कि आर्थिक समीक्षा 2025-26 की जो अभी पीडीएफ आई हुई है, उसके आधार के ऊपर मैं जो है ये आपको याद करवा रहा हूं। छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से हम लोग चीज़ों को याद कर रहे हैं। इससे बेस्ट कोई तरीका नहीं हो सकता है। इसी सीक्वेंस से आप लोग अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेना, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है जी, अब चलिए शुरुआत करते हैं, आगे देखते हैं। सबसे पहले कि ये जो आपको जो दिखाई दे रही है ना, ये है वो पीडीएफ का स्क्रीनशॉट। किसका? जो आर्थिक समीक्षा वाली पीडीएफ है उसका। इसके अंदर ये यहाँ पर जिला दिया हुआ है और पास में आपके यहाँ पर जो है वो उपज दी हुई है। ठीक है जी, अब ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है ना, जैसे अजमेर है, अलवर है, बालोतरा है, मैंने इसको इस सीक्वेंस से लिख करके अलग अपना सीक्वेंस मैंने अलग बना लिया और मैं उसके हिसाब से जो है मैंने ये यहाँ पर सेट किए हुए हैं, ताकि याद करने में थोड़ी सी क्या है ये इजी रहे। याद करने के हिसाब से या याद करने की दृष्टि से मैंने इनको इजी वे के अंदर जो है यहाँ पर लिखा है। जो कहानी अपनी है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर लिखा है। चलिए अब शुरुआत करते हैं। देखो ये यहाँ पर तक जो 30 है और इसके बाद में जो है ये 41 तक टोटल जो है उपज और जो जिले हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखो कुछ एक जिले और उनकी उपज इतना इजी है याद करना कि क्या है ना, वो मैप के माध्यम से हम याद करेंगे। शुरुआत के जो 5-7 हैं उनको देखते हैं अपन। देखिए जरा, सबसे पहले मैं बात करता हूं, ये है हमारा प्यारा राजस्थान। ठीक है जी, इस राजस्थान में ये जो ऊपर ही ऊपर के जो 2 जिले दिखाई दे रहे हैं ना आपको, कौन कौन से, ये यहाँ पर गंगानगर और हनुमानगढ़। ये तो 2 जिले जो दिखाई दे रहे हैं, ये इन दोनों के अंदर आपको देखने को मिलेगा किन्नू। ओके जी, ऊपर ही ऊपर क्या है, किन्नू है। किन्नू किस काम में आता है? किन्नू से शराब बनती है ना। वैसे संतरे के जैसा सा ये जो है वो फल होता है, संतरे के जैसा दिखने में होता है, हरा हरा कलर का रहता है। ये पकता नहीं है, मतलब पकने से पहले ही इसके अंदर स्वाद भी नहीं आता है। जो संतरे में जो स्वाद होता है वो भी नहीं आता है। बहुत सारे मतलब मार्केट के अंदर ये आपको बिकते हुए नहीं दिखाई देंगे। क्यों नहीं दिखाई देंगे? क्योंकि इनमें स्वाद नहीं होता है। मार्केट में तो संतरा ही बिकता है। ठीक है जी, बगैर स्वाद के खाएंगे ना तो ऐसे जैसे घास खा रहे हैं ना अपन, वैसी फीलिंग आएगी। न कोई मिठास रहेगी, न कोई पानी जरूर रहेगा इसके अंदर भरपूर मात्रा में। तो ये जो है वो किन्नू होता है। तो ऊपर ही ऊपर आपको दिखाई दे। देखो आपने पंजाब के अंदर वो फिल्म देखी थी ना, पंजाब की उड़ता पंजाब। नशे वशे बहुत ज़्यादा हम लोग सुनते ही हैं कि पंजाब में तो नशे ही नशे हो रखे हैं। तो आप लोग ये अंदाजा लगा लो कि किन्नू जो है ना, ये पंजाब के जो टच वाला जो एरिया है वहाँ पर जो है वो किन्नू की उत्पादन ज़्यादा किया जाएगा शराब बनाने के लिए, ताकि क्या है थोड़ी खुद भी पी लें, थोड़ी इधर भी बेच दें। ठीक है जी, तो ये है क्या, यहाँ पर तो आपको किन्नू देखने को मिलेगा। नंबर 2 पे मैं बात करता हूँ। देखो आपने बहुत सी बारी जो है सऊदी अरब की वीडियोस व्लॉगिंग वगैरह देखते हैं हम लोग, बड़े बड़े आलीशान होटल्स देखते हैं। उनके अंदर आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि कोई भी पेड़ पौधा नहीं दिखाई देता। एक पेड़ जरूर दिखाई देता है वहाँ पे, जिसका नाम क्या है, जैसलमेर के अंदर आपको वही पेड़ मिलने वाला है जिसका नाम आपको क्या मिलेगा, खजूर देखने को मिलेगा। ठीक है जी, खजूर वहां पर जो है वो आपको देखने को मिलने वाला है जैसलमेर के अंदर। अब अपन बात करते हैं शुरुआत से। देखो मैंने एक बात बताता हूं आपको, आप हमारे देश के अंदर जो सिस्टम है, जो लोगों का सिस्टम है, वो देखो आप सबसे ऊपर ही ऊपर या सबसे टॉप के ऊपर कौन बैठे रहता है? नेता बैठे रहते हैं, है ना। उसके बाद में बिजनेसमैन वगैरह आ जाते हैं, फिर सरकारी अधिकारी वगैरह आ जाते हैं, फिर लास्ट में जो है ना वो आम आदमी आता है नीचे नीचे। आम आदमी की कोई इज्जत नहीं है। आम आदमी सोया हुआ शेर है, फिल्मों में तो सुनते हैं हम, लेकिन वास्तविकता ये है कि हमको पता है आम आदमी कोई वैल्यू नहीं है। आम आदमी क्या है, बिल्कुल नीचे ही नीचे है। तो राजस्थान के अंदर जो नीचे ही नीचे जो 2 जिले आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इन दोनों के अंदर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका हो जाएगा यहाँ पर आम। 2 जिलों के अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको, आम देखने को मिलेगा। ओके जी, अब देखना जरा, आम तो आम आदमी है वो नीचे ही नीचे होता है, पहली बात तो ये। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, आप ये एक आदमी देखो, ये एक इंसान है। ठीक है जी, ये उसके हाथ पैर हो गए, ये इधर से जो है ये पैर हो गए, ये एक इंसान है। इस इंसान का दिल कहाँ पर होता है? दिल होता है यहाँ पर। दिल के अंदर किसको रखता है इंसान? आम आदमी प्रताप को रखता है। महाराणा प्रताप को अपने कलेजे के अंदर रखता है। तो ये जो है ना प्रतापगढ़, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, कलौंजी देखने को मिलेगा। ठीक है जी, और सर के ऊपर किसको रखता है? सर के ऊपर रखता है भगवान को, अपने देवताओं को रखता है। यदि कोई मुसलमान है तो वो मक्का मदीना को रखेगा, हिंदू है तो भगवान श्री राम या माता सीता को रखेगा। तो सुनना मेरी बात, इसके जस्ट ऊपर देखते हैं अपन, ये जो सलूम्बर है ना, सलूम्बर, इसके अंदर किसको रखेगा आदमी? मक्का को रखेगा, मक्का मदीना को। मैंने बोला है ना, मुसलमान यदि कोई व्यक्ति है तो मक्का मदीना को रखेगा। और यदि हिंदू है आदमी तो वो अपने सर पे किसको रखेगा?
माता सीता को रखेगा। तो देखो ये जो ऊपर वाले जो तीनों के तीनों आपको जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये कौन से उदयपुर हो गया, राजसमंद हो गया और चित्तौड़गढ़ हो गया, इनके अंदर आपको देखने को मिलेगा क्या, सीताफल देखने को मिलेगा। तो ये सारे के सारे जो है ना वो तो मैप से याद होंगे आपको। सुनना मेरी बात, वापस सुनना। ऊपर ही ऊपर आपको 2 जिलों में किन्नू दिखाई देगा, आम आदमी नीचे के 2 जिलों में दिखाई देगा। ठीक है जी, पहली बात तो ये। दूसरी बात, इधर रेगिस्तान में आपको खजूर दिखाई देते हैं, खजूर ही होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता है ना। नीचे ही नीचे जो आम आदमी है वो अपने कलेजे के अंदर महाराणा प्रताप को रखेगा, कलौंजी के अंदर महाराणा प्रताप को रखेगा। सर के ऊपर जो सलूम्बर है, सर से कर देंगे सलूम्बर, उसके अंदर मक्का मदीना को रखेगा। ओके जी। अच्छा, यदि इससे कोई और भी मतलब कोई हिंदू है तो वो किसको रखेगा, सीता को, माता सीता को अपने सर के ऊपर बैठा के रखेगा, यानी माता सीता से सीताफल हम लोग याद कर लेंगे। देखना जरा, ये आपको याद हो जाएंगे यहाँ से 5-10। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, हनुमानगढ़ के अंदर ऊपर ही ऊपर जो है किन्नू है, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर दोनों के अंदर। उसके बाद मैंने आपको बताया था जैसलमेर वाला, खजूर याद कर लेना। नीचे ही नीचे के 2 जो है उनके अंदर आपको आम दिखाई दे जाएंगे। नीचे कौन है, एक तो बांसवाड़ा, एक डूंगरपुर है। प्रताप को कहां पर रखता है व्यक्ति, अपने कलेजे में रखता है, और मक्का को रखता है सर के ऊपर, सलूम्बर, सर से सलूम्बर। और वैसे मैप भी देखोगे ना आप, देखो सबसे नीचे ही नीचे ये क्या हो गया, पैरों के अंदर आम आदमी, उसका कलेजा है। फिर थोड़े से ऊपर सर आ जाएगा तो सर पे मक्का है, और ऊपर देखेंगे तो हम लोग माता सीता जो सीताफल है। ठीक है जी। तो ये है मतलब आदमी के शरीर का जो हिस्सा है, जो सीक्वेंस है, यहाँ पर प्रतापगढ़ है तो यहाँ पर कलेजा है तो कलौंजी हो जाएगा, ये सर है यहाँ पर तो यहाँ पर मक्का को हमने रख दिया है। ठीक है जी। अब देखो आगे की ओर बढ़ते हैं। ये 3 जो है आपको सीताफल दिखाई दे जाएंगे, एक उदयपुर, एक राजसमंद और एक चित्तौड़गढ़ के अंदर। इन तीनों में है। चित्तौड़गढ़ में नहीं, पहले नहीं था लेकिन अभी चेंज हो गया। अब पहले क्या था वो मैं बताऊंगा नहीं आपको, अदरवाइज फालतू में कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो ये तीनों के तीनों आप जो है वो याद कर लेना। ठीक है जी। अब आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट देखो आप, अब मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। ये यहाँ तक 10 तो याद हो गए ना, यहाँ से मैप से याद हो गए 10 तो। अब एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, देखना। स्टोरी के अंदर कोई ऐसी कोई प्रेम कहानी नहीं है, वही एक सामान्य सी स्टोरी है जो कि घर परिवार में हम लोग देखते हैं। एक पति की, एक पत्नी की छोटी छोटी बातों पे लड़ाई हो जाती है, फिर प्रेम हो जाता है, बस ये तो चलता रहता है। यही मैं आपको बताने वाला हूँ, यही स्टोरी सुनाने वाला हूँ। देखना ये क्या है, ये एक महिला है, एक नार है और ये नार क्या करती है, अपने बालों में ये जाल सा डाल के रखती है, नेट, जाला, ताकि वो बाल क्या है बिखरे नहीं, या बाल टूट के जो है वो इधर उधर खाने पीने की चीज़ों में नहीं गिरे। इसके लिए ये जाला डाल के रखती है, व्हाइट कलर का। अब इसके पति को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, ये जाला देख के बिल्कुल जो है ना वो मतलब उसका माथा खराब हो जाता है। तो देखो ये जो नार है, एक नार जो है ये बाल में क्या डाल के रखती है, एक जाल डाल के रखती है, नेट डाल के रखती है। इसके पति ने बोला कि ये ठीक नहीं है, ये मत, मेरे को पसंद नहीं है, इसको हटा दे दूं। तो ये बोली कि एक काम करो ना, आप मेरे सर को साफ कर दो सा, मतलब एक काम करो आप इसको हटाओ और मेरे सर के ऊपर जो इस नेट के जो छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वो लग जाते हैं, तो वो सर भी साफ कर दो सा, आप ही कर दो सा। तो उसके पति ने कर दिया। ठीक है जी। अब बाल साफ करने के साथ साथ में उसने उसके बालों में गुलाब का फूल भी लगा दिया। वो बेचारी खुश हो गई कि मजा आ गया आज तो, है ना। तो वो फोन करके बताने लगी भाई अपने ससुराल या अपने पीहर बताने लग गई, अपनी माता जी को बताने लग गई। माँ जो है वही होती है बेटी की दोस्त। तो वो बताने लग गई कि बोला आज मेरे बालों में उन्होंने क्या किया, माँ गुलाब लगाया, आज मेरे बालों में उन्होंने गुलाब लगाया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। बोले चलो बढ़िया, अच्छी बात है। बोले अब तुम क्या करोगे उनके लिए। तो वो बोली कि मैं आज अपने हाथों में क्या करूंगी, पाली की मेहंदी लगाऊंगी, पाली की मेहंदी लगाऊंगी, क्योंकि पाली की मेहंदी फेमस है। पाली की मेहंदी ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में लगाई थी। पाली की मेहंदी जो है कैटरीना कैफ ने भी अपनी शादी में लगाई थी। प्रीति जिंटा ने भी जो है वो पाली सोजत की मेहंदी लगाई थी। सोजत की मेहंदी तो वर्ल्ड फेमस है ही है। ठीक है जी। तो बोले मैं आज है ना पाली की मेहंदी लगाऊंगी। ठीक है जी। और बोले क्या करोगे, बोले और मैं एक काम करूंगी, मार्केट में जाऊंगी और झोले में क्या करूंगी, भीलवाड़ा के संतरे लाऊंगी। भीलवाड़ा के जो है वो झोले में संतरे लाऊंगी। भीलवाड़ा के संतरे फेमस होते होंगे, मीठे बढ़िया इसको लगते होंगे, तो लेके आई। बोले भीलवाड़ा के संतरे के से मैं झोला लाऊंगी भर के आज बढ़िया तरीके से। बोले और क्या लाओगी बेटी, संतरे खाने से काम थोड़ी चलेगा। बोले मैं गेहूं लेके आऊंगी माँ। बोले इतने पैसे तो नहीं है तेरे पास। तो बोले कोई दिक्कत नहीं है, मैं गेहूं जो है ना वो ब्याज पे लेके आ जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोले शाम को जैसे ही वो घर पे आएंगे ना, मैं रोली करूंगी और रोली से जो है वो उनकी क्या करूंगी, तिलक करने वाली हूँ। रोली से क्या करूंगी, मैं उनके माथे पर तिलक करके उनका स्वागत करने वाली हूँ। ड्यूटी पे गए अभी तो वो
शाम को आएंगे तो मैं यही काम करने वाली हूँ। फिर और क्या करोगे? बोले माता जी मैं शाम को जो है वो आपके जवाई के लिए क्या करूँगी, अमरूद भी काट दूंगी। जैसे ही वो ड्यूटी से घर पे आएंगे तो मैं क्या करूँगी, अमरूद काट दूंगी। सुना मेरी बात, यहाँ से आपको बहुत सारी 10-15 याद हो गए आपको। सुना मेरी बात, सबसे पहले मैंने क्या बोला कि सबसे पहले बालों ए नार, देखो ए नार ए नार ए नार, एक नार बालों के अंदर क्या लगाती थी, जाला लगाती थी, तो जाले से क्या हो जाएगा, जालोर हो जाएगा। एक नार ए नार बालों के अंदर जाला लगाती थी, उसके पति को अच्छा नहीं लगता था वो जाला, उसने बोला इसको हटा दो। तो वो पता है क्या बोली, बोले एक काम करो आप ही इसको साफ, मेरे सिर को साफ, साफ से कर देना सौंफ, मेरे सर को सर से कर देना सिरोही, मेरे सर को साफ कर दो सा, आप ही साफ कर दो ना सा। तो देखो ये हो जाएगा, यहाँ से देखो सर को साफ, ये सौंफ और कर दो सा हो जाएगा। ठीक है जी, तो उसने साफ कर दिया। अच्छा, साफ करने के बाद में क्या किया, बालों के अंदर गुलाब का फूल लगा दिया, बालों के अंदर गुलाब का फूल लगा दिया। आज मेरे गुलाब का फूल गया, आज मेरे गुलाब का फूल गया। तो बोला अब क्या करोगी आप, तो ये देखो देखो, बोले आज शाम को मैं क्या करूंगी, पाली सोजत की जो मेहंदी है वो मेहंदी में लगाने वाली हूँ। तो पाली का हो जाएगा जो है वो मेहंदी हो जाएगा। ठीक है जी, झोला भर के भीलवाड़ा के संतरे लाऊंगी, तो इन दोनों के अंदर क्या हो जाएगा, संतरा हो जाएगा। झोला से झालावाड़, भीलवाड़ा से भीलवाड़ा से तो भीलवाड़ा हो ही जाएगा, और संतरे से संतरा हो जाएगा। अच्छा, गेहूं के पैसे तो नहीं है, बोले गेहूं मैं लेके आ जाऊंगी, किस पे, ब्याज पे लेके आ जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं। शाम को जैसे ही वो घर आएंगे उनके रोली से मैं क्या करूंगी, तिलक कर दूंगी, तिल से कर देंगे तिलक। ओके, आगे, और मैं आपके जवाई जी को क्या करूंगी, अमरूद काट के दे दूंगी। तो ये अमरूद हो गया। छोटी सी कहानी है लेकिन इतनी इम्पैक्टफुल है ना कि ये चीज़ें याद हो जाती है जिंदगी भर के लिए। कभी भी वैसे याद नहीं होगा जैसे जैसे और टीचर्स जो है यूट्यूब के ऊपर पढ़ा रहे हैं, जैसे एक जिला पकड़ लिया और उसके 5 चीज़ें याद करवा दी, है ना। अजमेर पकड़ लिया, फिर उसके अंदर ये 5 चीज़ें हैं, ये प्रजाति है, ये उपज है ना, ये जो है उद्योग है, ये पर्यटन स्थल है। ऐसे कभी याद नहीं होते हैं ये, इनको ऐसे ही याद करना पड़ेगा तभी जाके याद होगा ये। और आप बहुत लकी हो कि आपको ये यूट्यूब पर ये वीडियो मिला है, अदरवाइज एग्जाम से जस्ट 1-2 दिन पहले जाते हैं ये वीडियो, उस टाइम पे वायरल होते हैं जब तक बच्चों के जो है वो हाथ पैर फूल जाते हैं। तो आप लोगों के पास में पूरा टाइम है, इनके नोट्स बनाओ साथ साथ में, ऐसे के ऐसे लिखो इसी सीक्वेंस के अंदर, परमानेंट याद होंगे फिर। ठीक है जी। अच्छा, फिर उसकी माँ बोली कि बेटा देखो ये तो ठीक है, इतना काम तो करोगे, अमरूद काट के दे दोगे, लेकिन उससे काम थोड़ी चलेगा, खाना भी तो बनाना है, सब्जी भी तो तुम बनाओगी। सब्जी किसकी बनाओगी, कौन सी सब्जी उनको पसंद है, वो भी तो मेरे को डिटेल से बताओ पूरी बातें। तो वो बोला कि मम्मी उनको है ना आलू गाजर की सब्जी जो है ना वो उनको पसंद है, तो मैं क्या करूँगी, आलू गाजर की सब्जी बनाऊंगी। बोले कैसे बनाऊंगी, प्रोसेस बताओ मुझे। तो वो बोली कि देखो हमारे घर पे पास में एक जो है, हमारे घर पे क्या है, एक ये झाड़ू रखी हुई है नीचे, और इस झाड़ू के जस्ट पास में सरसों के तेल की एक टंकी रखी हुई है। अक्सर हम लोग तेल की टंकी को नीचे ही रखते हैं और झाड़ू को भी वहीं पर रखते हैं। तो बोली क्या, बोली कि झाड़ू के पास सरसों की क्या है, टंकी रखी हुई है, सरसों के तेल की क्या रखी हुई है, टंकी रखी हुई है। वहां से मैं सबसे पहले सरसों का तेल लूंगी, उसको मैं कढ़ाई में डालूंगी। सब्जी कैसे बनाते हैं आप सबको पता है, सबसे पहले कढ़ाई के अंदर हम लोग सरसों का तेल डालते हैं, फिर थोड़ा सा जीरा डालते हैं, फिर लहसुन को कूट के डाल देते हैं। तो यही बात वो बता रही थी, बोले सबसे पहले तो मैं क्या करूंगी, झाड़ू के पास में हमारे तेल की टंकी रखी हुई है, वहां से सरसों का तेल लूंगी। ठीक है जी। फिर क्या करूंगी, मैं जोधपुर का जीरा लाऊंगी। देखो जोधपुर का जीरा, जैसे जोधपुर जैसे जीरा, और जोधपुर के साथ में क्या याद करेंगे हम लोग, फलोदी भी याद कर लेंगे। जोधपुर और फलोदी नजदीक ही है। जोधपुर का जीरा डालूंगी, और 12 कलियां जो है वो लहसुन की काट के जो है वो डाल दूंगी। कहते हैं कि लहसुन खाने वाले से क्या होता है, हार्ट जो है वो ठीक रहता है, जो ज़्यादा लहसुन खाते हैं उसकी। मैं तो नहीं खाता हूँ लेकिन बताते हैं डॉक्टर्स। ठीक है जी। बोले 12 कलियां जो है मैं क्या करूँगी, लहसुन की डाल दूंगी। फिर क्या करूँगी, फिर बोले जो आलू है ना, वो आलू जो है वो मैं धो करके डालूंगी, आलू धो के डालूंगी, क्योंकि आलू ऐसे थोड़े खराब भी हो सकते हैं। ठीक है जी। पतली पतली क्या करूंगी, मैं गाजर काट के डाल दूंगी, क्योंकि आलू गाजर की सब्जी तो बननी है। उसके अंदर धनिया काट के डालूंगी मैं, धनिया कूट के डालूंगी, उससे क्या होगा, बढ़िया स्मेल आएगी। धनिया जो है वो कूट के डाल दूंगी मैं। ठीक है, इस प्रकार से जो सब्जी बन जाएगी लास्ट में। धनिया तो सबसे लास्ट में डलता है, तो बोला ठीक है सब्जी तो बन जाएगी। और सलाद के अंदर क्या होगा, बोले सलाद के अंदर तो मैं उनके लिए सीकर के प्याज डालने वाली हूँ।
क्योंकि वो जो सीकर के प्याज है ना, सीकर के प्याज वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और बहुत ही पसंद है उनको। वो तो क्या है, सीकर के प्याज के क्या है, वो एकदम जो है लवर हैं, दीवाने हैं। सीकर के प्याज के लिए क्या कर सकते हैं, अपनी तिजोरी भी खाली कर सकते हैं, पूरी की पूरी तिजोरी जो है वो खाली कर सकते हैं। प्याज के लिए कोई आदमी का दीवानापन इतना ज़्यादा। अब सुना मेरी बात, बहुत सारे जिले आपको यहां से भी याद हो जाएंगे। वापस शुरू से शुरू करते हैं, स्टोरी शुरू करते हैं। देखो ये है आपकी वो स्टोरी। सबसे पहले देखो, झाड़ू के पास सरसों के तेल की टंकी रखी हुई है। तो देखो ये क्या है, ये यहां पर सरसों है ना। जैसे झुंझुनू और डे से डिग, झाड़ू के पास सरसों के तेल की टंकी से कर देंगे टोंक। वहां से जो है वो पैन है या जो कढ़ाई है जिसके अंदर सब्जी बनाने वाले, उसमें सरसों का तेल डालेंगे। जोधपुर का जीरा डालेंगे, जोधपुर का जीरा डाल देंगे तो जोधपुर और फलोदी दोनों के दोनों नजदीक हैं, तो वो साथ में हो जाएंगे। 12 कलियां लहसुन की, देखो 12 कलियां लहसुन की डाल देंगे, ठीक है जी। आलू धो करके, ये आलू हो गया, ये कैसे धो करके डाल लेंगे। पतली पतली गाजर कैसी, कोट पुतली, पतली पतली गाजर। और धनिया जो है ना वो तो कूट के डालेंगे, तो कूट से कर देना कोटा, खत्म। प्याज, सीकर के प्याज के तो वो क्या है, वो लवर हैं और दीवाना है। लवर और दीवाने हैं। प्याज के लिए तो अपने घर की तिजोरी पूरी खाली कर सकते हैं। तो प्याज से क्या हो जाएगा, ये 4 जो है वो आपको प्याज के अंदर दिखाई देने वाले हैं। 34 याद हो गए, 41 में से 34 छोटी सी स्टोरी के माध्यम से। वापस रिवीजन भी करवाऊंगा, तब देखना, तब आपको मजा आएगा कि हाँ यार याद तो हो गई अपने को। अभी तो क्या है ना, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, थोड़ा दिमाग में जा रहा है, थोड़ा दिमाग के ऊपर से भी जा रहा है। रिवीजन टाइम तक रुकना, आप देखते हैं। ये देखो भाई साहब, ये एक भैया थे, ये बोले कि मैं भी गांव में जाके खेती करूंगा। अब तो बोला कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बोले खेती करने के लिए मैं क्या करूंगा, अपने खेत के चारों तरफ क्या करूंगा, गोल बाड़ बनाऊंगा। गोल क्या करूंगा, बाड़ बनाऊंगा। उसने गोल बाड़ बनाई, खेत की बाड़ दिखाई दे रही है। खेत ऐसे गोल नहीं होता है, चौकोर होता है, लेकिन इसने खेत की गोल बाड़ बनाई, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। उसने फिर एक बंदा रख दिया किस लिए, कि अपने खेत में क्या करेंगे, हम लोग चावल उगाने वाले हैं। एक बंदा रख दिया जो कि चावल का ध्यान रखेगा, ठीक है, क्योंकि खेत के अंदर इसको कई प्रकार की खेती वगैरह करनी थी। इसको पास में बिक नेड़े सीख उसके नेड़े सीख क्या किया इसने, मोठ भी बो दिए, चावल और मोठ दोनों बो दिए, ठीक है जी। चावल, क्योंकि एक बंदा रख दिया था ना जो चावल बो रहा था, तो ध्यान रख लेगा वो। उसके जब उसको पता लगा कि हाँ भाई ये व्यक्ति ध्यान रख सकता है अपने खेत का, तो इसके अंदर चावल बो दिए और इसके नेड़े सीख इसने क्या है, मोठ भी बो दिए, कि ध्यान रखने वाला तो आ ही गया, तनख्वाह तो दे ही रही है, वो पूरे का ध्यान रख लेगा। तो बिका नेड़ा सीख उसने क्या किया, मोठ भी बो दिए, ठीक है जी। और क्या किया उसने ये जो हनीकॉम्ब लगा दिए साथ में, पास में, जहां पर क्या है शहद भी बनने लग गया। तो इसने क्या किया, शहद भी जो है, अच्छा इसके अंदर जब भी वो शहद भर जाता तो वो क्या करता, मार्केट में ले जाता और बेच देता। लेकिन हुआ क्या, एक दिन रात को एक गंवार चोर आया और वो इसका सारा का सारा सामान लेकर के फुर्र हो गया। शहद भी ले गया, चावल भी ले गया, मोठ भी ले गया। इसको बड़ा धक्का लगा। यहां से आपको बचे हुए सारे के सारे याद हो जाएंगे। देखना आप जरा, देखो ये देखना आप जरा। सबसे पहले बाड़ बनाई कैसी, गोड़ ये सब गोड़, ठीक है जी। एक बंदा रखा चावल बोने के लिए, ठीक है जी। बिक नेड़े सीख मोठ भी बो दिया, चावल और मोठ बो दिया, ठीक है जी। भर के क्या है, उसको शहद मिलने वाला था वहां पर, लेकिन एक चोर गंवार आदमी जो है वो सारा का सारा सामान उसका लेके भाग गया। मामला बड़ा गड़बड़ हो गया। ये दो जो है ना लास्ट में, जयपुर का क्या है, आंवला है, नागौर का क्या है, मूंग है। ये दो जो है वो मैं आपको दे रहा हूँ किसके अंदर, HW के अंदर। कमेंट करके मुझे बताना कि इन दोनों की क्या ट्रिक है। बाकी आप लोग जो ट्रिक बनाना नहीं जानते हैं वो कमेंट पढ़ लेना, आपको मिल जाएगी वहाँ पर बहुत सारी बढ़िया ट्रिक्स जो है वो बच्चे डालते रहते हैं। अब देखना जरा, जिसकी ट्रिक मुझे सबसे अच्छी लगेगी उसके जो है वो कमेंट है उसको मैं हार्ट भी दे दूंगा एक। अब चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से, वापस शुरू से शुरू करते हैं, सारे देखते हैं, एक बार रिवीजन करते हैं ताकि 20 मिनट के इस वीडियो में यहीं पर याद हो जाए। सबसे पहले याद करो मैप वाला, ऊपर के 2 जिलों के अंदर किन्नू था, हनुमानगढ़ और गंगानगर में किन्नू था। जोधपुर के अंदर खजूर ही खजूर था, इसके अलावा और कुछ नहीं था, खजूर ही खजूर था। आम आदमी तो नीचे होता है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अंदर क्या है, आम आदमी, लेकिन कलेजे में प्रताप को रखता है, लेकिन कड़ोंजी के अंदर प्रतापगढ़ हो जाएगा। मुसलमान है तो सर पे मक्का को रखेगा, तो सर से सलुम्बर हो जाएगा जो कि मक्का को रखेगा।
ओके, हिंदू आदमी है तो वो क्या करेगा, वो सीता माता को रखेगा अपने सर पे, तो सलूम्बर के जस्ट ऊपर वाले 3 जिले उनके अंदर सीताफल हो जाएगा। 3 जिले कौन से हैं, ये सीताफल है, जैसे एक उदयपुर है, एक राजसमंद है और एक चित्तौड़गढ़ है। ठीक है जी। अब बात करते हैं आगे की ओर। अब वो स्टोरी पर आते हैं। एक नार बालों में जाला लगाती थी, एक नार बालों के अंदर जाला लगाती थी तो जालोर हो जाएगा। ठीक है जी। उसके पति को पसंद नहीं था, उसने बोला कि आप ही जो है क्या करो, आप ही मेरे सर को साफ कर दो, सा तो दोसा हो जाएगा। सर को बाल तो साफ किए ही, उसने क्या किया, बालों के अंदर गुलाब भी लगा दिया। तो उसने अपनी माता को फोन करके क्या बताया, बोले आज मेरे बालों में गुलाब का फूल लगाया उन्होंने। ठीक है जी। और तो बोला अब क्या करोगी, बोले अब मैं पाली की मेहंदी अपने हाथों में लगाऊंगी, सजूंगी संवरूंगी, और बाजार से जाकर के झोला भर के भीलवाड़ा के जो है वो संतरे लाने वाले हूं। गेहूं मेरे पास में इतने पैसे नहीं है तो गेहूं मैं लेकर के आऊंगी ब्याज पे। जैसे ही वो घर पे आते हैं तो मैं रोली से तिलक करने वाली हूं और आपके जवाई को अमरूद काट के दे दूंगी मैं। अब आगे सब्जी वाली प्रोसेस पे आना। सब्जी बनानी है तो क्या करेंगे, झाड़ू के पास में देखो, जय से झुंझुनू, डय से डिग, उसके पास में सरसों के तेल की एक टंकी भर के रखी हुई थी। टंकी से हो जाएगा टोंक। वो वहां से तेल निकालेंगे, कढ़ाई के अंदर डालेंगे और जीरा डालेंगे। जीरा कहाँ का डालेंगे, जय से जीरा, जय से जोधपुर और इसी के पास में फलोदी हो जाएगा। 12 कलियां हम लोग किसकी डालेंगे, लहसुन की डालेंगे। और आलू जो है वो मैं धो करके डालूंगी। गाजर जो है वो पतली पतली काट के डाली जाएगी और धनिया जो है उसको कूट के डाला जाएगा। ओके मित्रों, आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है जी। सीकर के प्याज उनको बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए सीकर के प्याज के तो वो लवर हैं, दीवाना है। उसके लिए तो तिजोरी भी खाली कर सकते हैं वो। ओके, अच्छा अब खेत वाली स्टोरी पे आते हैं। बाड़, उसने क्या किया, बाड़ बनाई, कैसी, गोल गोल बाड़ बनाई और एक बंदा रख दिया जो उसके चावलों का ध्यान रखने वाला था। बोले तू ध्यान रख लेना। पता लग गया वो ध्यान रख लेगा तो बीक के नेड़े सीख उसने मोठ भी बो दी और शहद भर भर के उसको वहां से भर भर के वो शहद भी मिलने वाला था। लेकिन एक गंवार चोर जो है वो सारी की सारी चीजें वहां से चुरा के भाग गया उसकी। अब ये जो 2 थे, जयपुर वाला आंवला और ये मुंह वाला, ये मैंने आपको कैसे दिए थे, होमवर्क में दिए थे। एक शानदार सी ट्रिक बनाना, सोचना दिमाग में, ताकि आपके अंदर भी ये ट्रिक बनाने की जो है कैपेबिलिटी वो डेवलप हो जाए। और कमेंट करके मुझे ज़रूर से ज़रूर बताना कि इनकी क्या ट्रिक थी। मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा आपका रिस्पॉन्स देख करके। ठीक है जी मित्रों, तो ये थे क्या, पंचगौरव की क्लास नंबर 3 थी, जिसके अंदर हमने उपज को याद किया था। उपज से पहले प्रजाति याद कर चुके हैं, प्रजाति से पहले हमने खेल भी याद किए हैं। इसी प्रकार से शानदार शानदार शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। ठीक है जी दोस्तों, तो ये थे हमारे पंचगौरव। वेट करना, अब अगली क्लास का 4थी क्लास आती है, देखते हैं कल तक आ जाएगी शायद वो भी। शानदार सी शॉर्ट ट्रिक्स को मैं अपडेट ही कर रहा हूँ। जिन बच्चों ने पहले वाले वीडियो देखे थे ना, ऐसा नहीं है कि उनको ये लगेगा कि यार सब कुछ ही चेंज हो गया। सब कुछ चेंज नहीं हुआ है, बहुत ही माइनर सा 10% चीज़ें चेंज हुई है ओवरऑल यदि देखा जाए तो। ठीक है जी, तो वो मैं चेंज करवा रहा हूँ धीरे धीरे इनके अंदर। इनको वहाँ पर जो है वो अपनी पुरानी वाली जो ट्रिक्स थी उनको थोड़ा सा काटना और नई चीज़ें यहाँ वहाँ पर जो है वो आप ऐड कर लेना। थोड़ी बहुत चीज़ें ऐड करनी है, थोड़ी बहुत चीज़ें हटा देनी है। जैसे चित्तौड़गढ़ का पहले अजवाइन था लेकिन अभी वो नहीं है ना, तो चित्तौड़गढ़ का अभी सीताफल हो गया है। इस प्रकार से और भी 2-4 चेंज हैं जो चेंज मैंने यहाँ पर कर दिए हैं। ठीक है जी दोस्तों, तो ये था आज का अपना वीडियो पंचगौरव का। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। टेलीग्राम को जरूर से ज़रूर ज्वाइन करना, एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको सारे के सारे लिंक मिल जाएंगे। ये वीडियो कैसा लगा है वो कमेंट करके मुझे बता देना। वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।